बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My dear students, hope all of you would be fine by the grace of Almighty Allah. प्लीज़ आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द अज जल्द बाकी लोगों को अगर ज्वाइन करवा सकते हैं मीटिंग तो ज्वाइन करवा लें। वैसे मैंने सेशन को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है तो मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकूँगा। अगर आपके क्लासमेट्स ज्वाइन कर लेते हैं तो अच्छी बात। हाँ, तो बेटा मेरा बच्चा, उनके नंबर तो होंगे ना, उनके नंबर्स पे मिस कॉल दे दो और बता दो उन लोगों को कि आप लोग जो है हमारा फ़ोन रिसीव ना किया करें जब तक कि हम आपको मुस्तकिल फ़ोन ना करें। और अगर कोई रिसीव करे तो कहना आइंदा मैं फ़ोन नहीं करूँगी आपको, बस कहना बैलेंस यूज़ हो जाता है भाई, और भी दुनिया में काम है। अब तुम्हें क्लास के लिए उठाने के लिए मैं जिम्मेदार तो नहीं हूँ। एक आप लोग भी तो हैं, जिम्मेदारी से 8 बजे आ जाते हैं, बल्कि ग्रुप पे मैसेज करके बोलते हैं तो ग्रुप पे मैं भी तो मैसेज देख रहा होता हूँ। ईमन ऑफलाइन हो गई, आई थिंक उसका इंटरनेट का इशू होगा। फर्दर जो क्वेश्चन के अच्छा अच्छा बेटा मेरे बच्चों, हम आप ये बताओ दोनों ने फर्दर कितने क्वेश्चन और अटेम्प्ट किए, ईमन और अरीशा? सर 3। अच्छा अरीशा आपने कितने किए बेटा? चार किए, वेरी गुड, एक्सीलेंट। बताइए कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? सर इससे बस ये था कि एक जो एफर्ज का वैरियंस निकालना था ना, हमें उसमें स्टैंडर्ड भी 50,000 है और एक्चुअली 50,000 है, तो बस हम 0 लिख देंगे ना, और फिर क्या लिखेंगे स्टैंडर्ड लास्ट एफओएच भी 50,000, एक्चुअल एफओएच भी 50,000, तो वेरिएंस आया 0 नील। में। जी सही है। सर आपकी आवाज़ नहीं आई। अच्छा हाँ, अब आ रही है आवाज? जी तो दोबारा बोलिएगा अमन, क्या बोल रही हैं आप? स्टैंडर्ड सर मैं एफओएच पूछूँ 50,000, एक्चुअल एफओएच और 50,000, यही कह रही है? 1000। तो जी बेटा जब दोनों बराबर हो गए तो वेरिएंस ही नहीं आया, 0 नील सन्नाटा, बस सिंपल। और नहीं, बाकी तो सारे हो गए थे सर। अरीशा आपके पास कोई क्वेश्चन है बेटा? अरीशा का माइक तो ऑन होता है लेकिन आवाज नहीं आती। अरीशा कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम एंट्रीज, बल्कि वो, हाँ पहले एंट्रीज पढ़ा दो, मेरा ख्याल है, क्या ख्याल है? पहले एंट्रीज पढ़ा देता हूँ। इतने सारे सवाल कर लिए, अब एंट्री भी तो बनानी आनी चाहिए। अरीशा मैसेज कर दो, क्योंकि तुम्हारा माइक काम नहीं कर रहा है मेरा ख्याल है। तुम्हारा माइक ऑन हुआ हुआ है लेकिन ना उसमें ऊपर नीचे नहीं हो रही वॉइस, क्योंकि तुम, या तो माइक तुम्हारा ऑन ही नहीं हो रहा सही से प्रॉपर। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? अरीशा आपको मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट अरीशा से पूछता हूँ। अरीशा मेरा ख्याल है एमन का इंटरनेट जो है ना वो प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए वो मुझे बार बार बोलती है आवाज नहीं आ रही, जबकि मेरे एंड से तो प्रॉपर आवाज जा रही है और प्रॉपर अंदाज में बात कर रहा हूँ। एमन मेरा बेटा, एमन मेरा बच्चा, मेरे पास से प्रॉपर आवाज जा रही है, आपके जी सर इंटरनेट, आ रही।
हाँ, आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से आप आउट भी हो रही हो बार बार मीटिंग से। तो चलो, अब अब ऐसा करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम एंट्रीज बनाना शुरू करते हैं। क्या आप मुझे सबसे पहला क्वेश्चन बता सकते हैं? 17 रेगुलर। 17 रेगुलर। अच्छा, 1 मिनट जरा रुकिएगा, थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा। क्वेश्चन नंबर 8। 7 का ए पार्ट। 7 का ए पार्ट। अच्छा, अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा जरा, मैं जरा एक चीज चेक कर लूं। सत्रह रेगुलर है। अच्छा जी प्यारे बच्चों, मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी सर। तो हम इसी सवाल की, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये फॉर्मेट है। आप लोगों की असिस्टेंस के बगैर मैं एंट्री बना नहीं सकूंगा। अरीशा का माइक काम नहीं कर रहा तो वो लिख लिख के भेजती रहेंगी, बाकी एमन मुझे यहाँ बोल बोल के सपोर्ट करेगी इंशाल्लाह। बहुत आसान सा काम है, यकीन करें, अल्लाह के हुक्म से आप आसानी समझ जाएंगे इंशाल्लाह। कुछ 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर बोलो 7। 7। रिक्वायर्ड 1 2 3 ए पार्ट के हम कर चुके हैं। रिक्वायर्ड ए के 1 2 3 में था मटेरियल प्राइस, मटेरियल क्वांटिटी, लेबर रेट, लेबर टाइम वेरिएंस, और रिक्वायर्ड ए के 3 में था एफओएच वेरिएंस। रिक्वायर्ड बी में लिखा है जर्नल जर्नल एंट्रीज बनाओ टू रिकॉर्ड द अबव इंफॉर्मेशन। जर्नल जर्नल में एंट्रीज बनाओ, जर्नल जर्नल में एंट्रीज बनाओ ऊपर दी गई बातों को रिकॉर्ड करने की, और क्लोज करो क्या मेरे बच्चों? वेरिएंस अकाउंट। अच्छा, एक बात बताओ हेमन, वो कह रहा है वेरिएंस के अकाउंट को क्लोज करो मेरा बच्चा, तो पहले एक बात सोचो, क्या वेरिएंस हमने कहीं रिकॉर्ड किए हैं अभी तक? क्यों भाई अरीशा, मेरा बच्चा, क्या हमने अभी तक जी वेरिएंस कहीं सर। रिकॉर्ड किए हैं?
हरीश अपना माइक ठीक करने की कोशिश करो, वरना फिर बड़ा मुश्किल होता है। मैं तुम टाइप कर करके भेजोगी, देर लगेगी। माइक को हैंड फ्री लगा के देखो, माइक को उठा के फेंक के देखो, मोबाइल फेंक के देखो दीवार पे मार के, कुछ ना कुछ तो होगा, चल जाएगा। नहीं चल रहा, उसमें ऊपर नीचे ही नहीं हो रहा माइक तुम्हारा, जो ऑन करने के बाद होता है। चलो तुम इतनी देर कोशिश कर लो, अगर तुम्हें मेरी आवाज आ रही है। मैं हेमंत से पूछ लेता हूँ। हेमंत बेटा, जब हमने वेरिएंस को रिकॉर्ड ही नहीं किया तो मैं क्लोज क्या खाक करूंगा? इसका मतलब है फर्स्ट वी नीड टू रिकॉर्ड द वेरिएंस। रिकॉर्ड द वेरिएंसेस। अच्छा मेरा बच्चा, पहले हमने कौन से वेरिएंसेस को स्टडी किया सबसे पहले? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ओके, मटेरियल प्राइस और मटेरियल क्वांटिटी दोनों सही है। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह, ओवरऑल कल मैं सिखा चुका हूँ ना मेरे बच्चों? जी सर। अच्छा, एक मिनट, इसको मैं जरा जो शांत हूँ जी। तो मेरे बच्चों, मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ। क्वेश्चन तो मेरे खैर मेरे सामने होता ही नहीं है, मैं लिखूं क्या? देख लेता हूँ मैं। इस क्वेश्चन में कोई ईयर मेंशन है सवाल में? बताओ। नो सर। कोई मंथ मेंशन है? नो सर। तो बस हमने लिख दिया, हम रिक्वायर्ड बी अटेम्प्ट कर रहे हैं और एंट्री नंबर 1 बनाने लगे हैं। एक मिनट, असल में मैं थोड़ा थोड़ा जौहर जोशांदा पी रहा हूँ, तो इसलिए बार बार माइक थोड़ा सा रोक रहा हूँ। अच्छा मेरे बच्चों, अब बात यह है, पहली एंट्री आखिर किस चीज की बने? तो चलो हेमंत तुम्हें बताओ अब, के जाहिर सी बात है ये अरीशा तो आज छुट्टी प्राइस पे है। वेरिएंस को रिकॉर्ड करने की। प्राइस वेरिएंस तो रिकॉर्ड करूंगा मेरा बच्चा, लेकिन प्राइस वेरिएंस किस चीज पर? मटेरियल पे। तो मेरा बच्चा मटेरियल सबसे पहले कहाँ जाता है? WIP में। सुभान अल्लाह, खुश रहो मेरा बेटा, हंसती मुस्कुराती रहो यूं ही। वर्क इन प्रोसेस डेबिट। अब सर मसला यह है, वर्क इन प्रोसेस में अमाउंट क्या लिखूं सर? क्योंकि आज तो मेरे पास मटेरियल दो तरह के हैं, एक स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट और एक एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। मेरा बच्चा कान खोल के सुन लो दोनों, और ऑनलाइन पढ़ने वाले, बाद में लेक्चर सुनने वाले भी कान खोल के सुन लें। मैंने कहा स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट जनाब आली, मैंने स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस नहीं कहा, मैंने एक्चुअल मटेरियल प्राइस नहीं कहा। मैंने अर्ज किया स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट भी है, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट भी है। अब कोई बोले सर हमें तो नजर नहीं आ रही, तो मैं कहूंगा बेटा इलाज कराओ अपना। मटेरियल स्टैंडर्ड 10,000 यूनिट, 4 रुपए का एक, 40,000 रुपए स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट है। एक्चुअल मटेरियल 9,800 यूनिट, 3 रुपए 50 पैसे के हिसाब से। अमाउंट बताओ हेमंत। 34,300। 34,300 और स्टैंडर्ड जी मटेरियल सर। 40,000। इसका मतलब है आज मटेरियल की स्टैंडर्ड कॉस्ट भी पता है और एक्चुअल कॉस्ट भी पता है। सर आप एकदम कॉस्ट पे क्यों आ गए? हमें तो मटेरियल प्राइस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस रिकॉर्ड करना है। तो भाई वो मटेरियल क्वांटिटी और मटेरियल प्राइस बेसिकली स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के दरमियान ही तो छुपा हुआ है। तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे ना, कौन मना कर रहा है कि नहीं करेंगे? पहले बताओ, वर्क इन प्रोसेस में आप मटेरियल कौन सी अमाउंट डालते थे? एक्चुअल। एक्चुअल। लेकिन अब हमें पहले WIP में FOH की तरह सारी अमाउंट कौन सी डालनी है? स्टैंडर्ड। एक बात बताओ एमन बेटा, WIP में जी जब हम सर। जॉब ऑर्डर पढ़ रहे थे कितनी चीजें एक्चुअल जाती थी, याद करो। मटेरियल और लेबर। लेकिन एक चीज हम एस्टिमेटेड डालते थे ना मेरा बच्चा,
जी सर, FOH। तो आज सिर्फ FOH एस्टिमेटेड नहीं डलेगा, बल्कि सभी चीजें एस्टिमेटेड होंगी। तो बताओ, यहां हम मटेरियल की लिखेंगे कौन सी अमाउंट? आप सबको समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, स्टैंडर्ड अमाउंट। और अब मैं इसकी कंप्यूटेशन इसके आगे प्रेजेंट कर देता हूं। कैसे निकलेगा स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ मटेरियल? बोलो। स्टैंडर्ड मटेरियल 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 4। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4। 4। जवाब आ गया 40,000। ये तो आसान है बहुत। आज मटेरियल के कितने वेरिएंस आएंगे प्यारे बच्चों? 2। दो। दो ही बातें या दो या तीन बातें मुमकिन है। या तो दोनों होंगे अनफेवरेबल, अनफेवरेबल हुए तो कहाँ रिकॉर्ड होंगे? डेबिट में। फेवरेबल हुए तो रिकॉर्ड होंगे। क्रेडिट में। और अगर एक फेवरेबल और एक अनफेवरेबल हुआ तो एक डेबिट और एक क्रेडिट। दो लाइनों से ज्यादा लाइनें एंगेज हो ही नहीं सकती। नहीं सकती। तो मैंने कहा भाई दो लाइनों में आ जाएगा मटेरियल प्राइस, मटेरियल क्वांटिटी, वेरिएंस। तो मैं यहां पे लिखता हूं मटेरियल इन्वेंट्री। अरे मेरे बच्चों, इन्वेंट्री, मटेरियल इन्वेंट्री की एंट्री थोड़ी चेंज हो रही है, एंट्री वही है। WIP डेबिट, मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। पहले भी यही बनती थी, आज भी यही बन रही है। लेकिन मटेरियल इन्वेंट्री कितने से क्रेडिट, खुदारा सोच समझ के बोलना, क्योंकि मटेरियल किसके पास होता है? बोलो, मटेरियल कहाँ होता है? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में कहाँ? गोडाउन में, स्टोर रूम में। तो स्टोर रूम वाले कहेंगे हमारे पास से तो स्टैंडर्ड मटेरियल थोड़ी जाता है, हमसे तो जितना जो प्रोडक्शन के लिए मांगता है हम उतना अपने पास से कम कर देते हैं। क्या ख्याल है? तो जरा जी बताओ, सर। मटेरियल एक्चुअल कितने का गया इनके पास से? 34,300। कैसे निकाला था हेमन, याद है? 9,000 9,800 को मल्टीप्लाई किया था 3.5 से। 3.5। सही है मेरा बच्चा? चलो जी, क्या जवाब आया मेरा बच्चा? 4,300। अब जरा मुझे बताओ, एमन भी बोलेगी आज मैं फंस गई, मेरा माइक क्यों चल रहा है। हरीशा ने तो विड्रॉ कर लिया, वो लिख लिख के भेज रही है आज। पता नहीं माइक का क्या कर दिया। एक तो ये लड़कियां भी ना बस खेलती रहती हैं चीजों के साथ। अबे 84,300 कहाँ से ले आई लड़की? हरीशा क्या कर रही है बेटा? 34,300 है ना मेरा बच्चा। 3 टाइपिंग मिस्टेक होगी शायद तुम्हारी। चलो भाई बताओ, अब कितने वेरिएंस है मटेरियल के जो आज तुम निकाल चुके हो? 2। दोनों फेवरेबल है या अनफेवरेबल? फेवरेबल। दोनों फेवरेबल है तो क्रेडिट में लिख लो दोनों को। जी सर। पहला नाम बोलो। मटेरियल प्राइस वेरिएंस। पूरी स्पेलिंग लिख लोगे खुद? जी सर। अमाउंट बोलो। 4,900। इसे क्रेडिट क्यों किया, क्या हरीशा ये समझाऊं? हरीशा, क्या ये समझाऊं इसे क्रेडिट क्यों किया? बिल्कुल बिल्कुल गैर जिम्मेदार हो गई हैं बिस्मा साहिबा। और सामिया ने भी पता नहीं क्या मसले मसाइल में उलझा लिया खुद को, पढ़ी अस्सलाम नहीं वालेकुम है। सर। वालेकुम अस्सलाम। 8 बजे क्लास शुरू होती है, हम वैसे ही सर 5। अभी अभी लाइट आई है, बस अभी अभी लाइट आई है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है। तो डेटा कनेक्शन यूज नहीं करती बिस्मा आप? सर मेरा ग्राउंड का पोर्शन है तो सिग्नल भी सही नहीं आता डाटा कनेक्शन में। अच्छा 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 अच्छा, चलो। अब यह है कि मैंने तो कल की वीडियोस भी अपलोड नहीं की शायद, है ना? पता नहीं। अच्छा चलो, जी मैं सर, नहीं। हाँ मैं कोशिश करता हूँ कल की वीडियोस भी अपलोड कर दें और आज की भी हो जाएं किसी तरह। अच्छा अब देखो, मैंने बिस्मा मैंने एंट्रीज बनानी शुरू कर दी हैं।
और WIP जी सर। डेबिट और मटेरियल इन्वेंटरी क्रेडिट, इस एंट्री से तुम वाकिफ हो बखूबी, है ना। जी सर। जब हम प्रोडक्शन में मटेरियल डालते थे और सारे मटेरियल को हम समझते थे डायरेक्ट, तो डायरेक्ट मटेरियल हमेशा कौन सा अकाउंट में जाता था? WIP में। और स्टॉक रूम वाले कहते थे हमारे पास से मटेरियल इन्वेंटरी जा रहा है। चली गई। आज काम की बात क्या है जो मैंने बताई, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वर्क इन प्रोसेस में स्टैंडर्ड अमाउंट लिखी जाएगी, लेकिन स्टॉक रूम कहेगा हमारे पास से स्टैंडर्ड मटेरियल थोड़ी जाता है, हमारे पास से तो एक्चुअल मटेरियल गया। तो एक्चुअल मटेरियल, आप सवाल सामने रखो, ये 2017 रेगुलर क्वेश्चन 7 है। हमारे पास से एक्चुअल मटेरियल गया 9800 यूनिट्स पर 3.5, टोटल मटेरियल हमारे पास से गया 34,300 रुपीज। अच्छा, ये है एक्चुअल मटेरियल जो स्टोर रूम वाले कह रहे हैं हमारे पास से गया, और फैक्ट्री वाले अपने पास लिख के बैठे हुए हैं कि वर्क इन प्रोसेस में इतने रुपए का मटेरियल स्टैंडर्ड के मुताबिक मौजूद है। तो आज ये दोनों अमाउंट वेरी नहीं कर रही, इसका मतलब है यकीनन मटेरियल में क्या इन्वॉल्व हुआ है? वेरिएंस। कितने वेरिएंस होते हैं मेरा बच्चा मटेरियल के? दो, एक मटेरियल प्राइस और एक मटेरियल क्वांटिटी। दोनों अनफेवरेबल हो तो डेबिट, दोनों फेवरेबल हो तो क्रेडिट। एक डेबिट और एक फेवरेबल अनफेवरेबल हो तो फेवरेबल को क्रेडिट करना और अनफेवरेबल को डेबिट। डेबिट। इसमें क्लियर है? यस सर। अब मुझे बताओ, इस सवाल के वेरिएंस तो निकाले में ना तुमने? मटेरियल प्राइस वेरिएंस यस में लिख सर। चुका हूँ इन लड़कियों से पूछकर। और कौन सा वेरिएंस है जो यहाँ आएगा? क्वांटिटी वेरिएंस। कितना है देख के बताओ अपने पास। 800। 800। 800 है पक्का? सोच लो। यस जी सर। सर। तो आपकी एंट्री अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस हो रही है। जी सर। दोनों वेरिएंस रिकॉर्ड हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एमन, क्लोज हो गए क्या वेरिएंस? नहीं, अभी तो रिकॉर्ड हुए हैं सर। अभी रिकॉर्ड हुए हैं, क्योंकि ये फेवरेबल है तो फेवरेबल इनकम के जैसे, और इनकम तो होती ही, क्रेडिट साइड। तो ये क्रेडिट में रिकॉर्ड हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि तुम चाहते हो कि दूसरी एंट्री सर इमरान बनाए, और अगर ऐसी चाहत है तो इजहार करो जरा, मैं भी बना देता हूँ। सर बनेगी किसकी ये तो बता दें। हाँ, ये अच्छा सवाल है। यकीनन WIP में कितनी चीजें जाती हैं टोटल? 3। पहली डायरेक्ट मटेरियल और जा डायरेक्ट चुका लेबर है। एफर्ट। अरे तेज गाम में बैठी हुई हो, आराम आराम से बोल लो। पहली चीज डायरेक्ट मटेरियल जा चुका है, दूसरी चीज यस सर, डायरेक्ट डायरेक्ट लेबर। लेबर। बिस्मिल्लाह बनाओ एंट्री, बनाओ और बताओ। अरे अरीशा, तुम अपने माइक का इलाज नहीं कर रही, इतनी देर हो गई, माइक खुला हुआ है लेकिन तुम्हारे बस आवाज नहीं आ रही मुझे। लिख लिख के भेजे जा रही है इतने जवाब। अरे कोई सामिया को भी उठा दो। ओए होए, मोबाइल खराब हो गया। हमारी मिसाल तो वो है, गुर्बत में आटा गीला है। मोबाइल ने भी इसी वक्त खराब होना था, कम वक्त। कोरोना की वजह से मोबाइल पढ़ाई के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है ना, लोड नहीं ले पा रहा हूँ बेचारा। इतनी पढ़ाई उससे बर्दाश्त नहीं हो रही। उसको क्या पता था BCom मुझ पे पढ़ेंगे ये लोग, जिन्होंने कभी जिंदगी में मोबाइल पे नहीं पढ़ा। मोबाइलों की भी किस्मत जाग गई। चलो लिखो अब। हाँ भाई बोलना जरा। एमन, WIP में लेबर की कौन सी अमाउंट जानी चाहिए मेरा बेटा? स्टैंडर्ड। तो कंप्यूटेशन डायरेक्ट लिख दूं, अब स्टैंडर्ड लिखने की जरूरत तो नहीं है। नो सर। कितने घंटे काम सोचा था? 5000। 5000। 1 घंटे का पैसे सोचे थे, 6 रुपए। 6 रुपए। जवाब आया सिर्फ 30,000। 30,000। और आज लेबर के कितने वेरिएंस हैं तुम्हारे पास? 2। दोनों फेवरेबल हो अनफेवरेबल हो, एक डेबिट हो एक क्रेडिट हो, एक अनफेवरेबल एक फेवरेबल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा भाई WIP डेबिट 30,000 से स्टैंडर्ड अमाउंट डाल दी, लेकिन मजदूरों को तो उतने ही पैसे पे करूंगा ना जितने का हकीकत में उनसे काम करवाया है। तो मजदूरों को पैसे अदा करना है हमारे बिजनेस की
लायबिलिटी, क्या लिखते थे? पेरोल, पेरोल पेबल, पेरोल पेबल। जॉब ऑर्डर वाली एंट्री है अयमन, जॉब ऑर्डर वाली एंट्री बनाइए सेम, पेरोल पेबल डेबिट और सॉरी वर्क इन प्रोसेस डेबिट, पेरोल पेबल क्रेडिट। अल्लाह अकबर। कितने से भाई जरा कंप्यूटेशन लिखवा दो। 39,000 से। मल्टीप्लाई डायरेक्ट लिख दो 39। चलो मल्टीप्लाई बाय 6.5, 5, 39,500। अब दोनों वेरिएंस कौन से मेरा बच्चा? अनफेवरेबल, लेबर के अनफेवरेबल। अगर दोनों अनफेवरेबल हैं तो कंपनी को क्या हो रहा है? नुकसान, नुकसान एक्सपेंस के जैसा है, और एक्सपेंस हमेशा कहाँ रिकॉर्ड होता है? डेबिट डेबिट साइड, साइड, तो आपकी परमिशन से मैं यहाँ पहला वेरिएंस लिखूं लेबर रेट वेरिएंस, रेट वेरिएंस, दूसरा बोलो लेबर। टाइम टाइम वेरिएंस, वेरिएंस, ओके मेरा बच्चा, रेट वेरिएंस का अमाउंट बताओ। 3000, 3,000, टाइम वेरिएंस का अमाउंट 6000, 6,000, अबे 500 खागा तुम लोग। सर 6000 ही है लेबर रेट वेरिएंस कितना है? सर। 39,000 आ रहा है मेरे ख्याल से ये। जी सर 39,000 है। अच्छा तो 500 मैंने गलत लिखा है ना, इसका मतलब है कोई बात नहीं, मुझसे भी तो मिस्टेक हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शुमार इंसानों में ही होता है। 39,000 पेरोल पेबल क्रेडिट, WIP डेबिट 30,000, और दो वेरिएंस रिकॉर्ड हो गए। किसके? लेबर के। क्लोज हो गए क्या बिस्मा? नो सर, अभी अभी सिर्फ रिकॉर्ड, चार्ज किए, हाँ क्लोज करेंगे तो ये जहां है उसकी अपोजिट साइड पे। अपोजिट साइड पे जाएंगे। सही है, ओके। अल्हम्दुलिल्लाह दो एंट्रियां बन गई, और दूसरी एंट्री मैंने आपसे बनाने को कहा, आप बनाओ। तीसरी एंट्री मैं आपसे नहीं कहूंगा बनाने को, वो मैं ही बनवाऊंगा, क्योंकि तीसरी एंट्री 3 स्टेप में बनेगी। क्या बोला? तीसरी एंट्री 2 से 3 3 स्टेप में स्टेप में बनेगी। बनेगी। 3A। सर किस चीज की एंट्री बना रहे हैं? वैसे आप भी अक्लमंद हो, सोच रहे होगे अगर लेबर और मटेरियल और लेबर की बात हो गई तो अब बचा क्या? FOH, अब FOH का वेरिएंस जब हम रिकॉर्ड करने जाएंगे तो सबसे पहले हम प्रोडक्शन में स्टैंडर्ड FOH अप्लाई करेंगे। क्या आपको FOH अप्लाई करने की एंट्री याद है? जी सर, सुनाओ। WIP डेबिट और FOH FOH अप्लाइड क्रेडिट। WIP, बिस्मा गलत बोल रही है मेरा बेटा। WIP जी डेबिट। सर, FOH अप्लाइड क्रेडिट। अब सोचना जरा तुम लोग, अरे भाई WIP डेबिट, FOH अप्लाइड क्रेडिट, ये तुम एंट्री बनाते थे पहले से। आज यहाँ दोनों अमाउंट लिखी जा सकती हैं, स्टैंडर्ड एक्चुअल। सोचो WIP तो वैसे भी कौन सी अमाउंट से रिकॉर्ड हो रहा है ऊपर? मटेरियल और लेबर में। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, अमाउंट, तो अभी भी WIP किस अमाउंट से रिकॉर्ड होगा? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड अमाउंट से। और FOH अप्लाइड का तो मतलब यही होता है कि अप्लाइड अमाउंट, सोची हुई अमाउंट। तो इसका मतलब है आज ये एंट्री में दोनों अमाउंट कौन सी आएंगी? सोची हुई। एग्री करते हो? स्टैंडर्ड, यस सर। अच्छा कैसे आएगी? आओ अमाउंट लिख लेते हैं। क्या है भाई जरा बताना। 39,000। अबे डायरेक्ट एक लिखो मिनट, यार, वो पठान तुम लोग कंप्यूटेशन नहीं बता रहे। 39,000 मल्टीप्लाई बाय 50%। 39,000 यानी तुमने 6,000 मल्टीप्लाई बाय 6.5 किया। यस सर। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 6.5, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 50%। 0.5। 50% का मतलब है 0.5। आप 50% लिख लें, 50 डिवाइड बाय 100 लिखें तो भी जवाब 0.5 ही आएगा। 600 मल्टीप्लाई बाय 6.5 इंटू 0.5। तो अब हमारे पास जवाब आ गया कितना? 39,000। 19,500।
कितना? 19,000। 19,500। इसमें आपको 19,500 समझ नहीं आया, मुझे ऐसा लगता है। नो सर, मैं 39,000 बोल दिया था। हाँ, वो आप 6,000 को 6.5 से मल्टीप्लाई करके 39 लिखेंगी, लेकिन यस सर। लेकिन आज जो है हम कह रहे हैं WIP में जो अमाउंट जाती है वो स्टैंडर्ड होती है, और स्टैंडर्ड FOH जो है वही FOH अप्लाइड होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि हम Yes. एक स्टैंडर्ड दें और एक एक्चुअल दे दें। तो आज यहाँ पर दोनों अमाउंट स्टैंडर्ड हैं, एस्टिमेटेड है, अंदाजा लगाई हुई अमाउंट है, और अपना हमने FOH अप्लाइड की अमाउंट लिख दी 19,500। सर ये तो वेरिएंस रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो मैंने कब कहा वेरिएंस रिकॉर्ड करो भाई? मैंने कहा स्टैंडर्ड FOH रिकॉर्ड करो। आपने कहा ओके सर कर लेते हैं। मैंने कहा एक्चुअल FOH रिकॉर्ड हुआ? बोलो। नो सर। नो सर। ओके, FOH एक्चुअल रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह अकबर। एक्चुअल FOH की एंट्री किसी को याद है? एक्चुअल FOH की एंट्री किसी को याद है? 100% याद होगी। FOH डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। पूरा बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। FOH एक्चुअल डेबिट और अकाउंट FOH पेबल क्रेडिट। FOH एक्चुअल डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। किसी के सेंटर पे एतराज है तो पूछे फटाफट, बहुत टाइम हो गया। एतराज नहीं है तो FOH एक्चुअल रिकॉर्ड हो गया। कितने रुपए FOH एक्चुअल? 13,500। 13,500। ओके। क्या हमने अभी तक वेरिएंस रिकॉर्ड किया? नो सर। नो सर। अब क्योंकि हम स्टैंडर्ड FOH भी रिकॉर्ड कर चुके हैं और एक्चुअल भी। तो अब हम इन दोनों को क्लोज करेंगे ताकि हमें FOH के वेरिएंस पता चले। वैसे FOH के वेरिएंस कितने होते हैं बच्चों? 2 दो। या 3। आमतौर पर हम पढ़ते हैं 2, BCom के लेवल में भी 2 होते हैं, लेकिन 3 हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो बहरहाल मैंने कहा इसको खत्म करते हैं। सी और FOH अप्लाइड क्रेडिट में था 19,500, ये क्रेडिट में आ गया। FOH अप्लाइड क्रेडिट में था, क्लोज करने के लिए डेबिट लिख दिया 19,500। सर डेबिट में क्यों लिखा? क्योंकि FOH को क्लोज कर रहा हूं FOH एक्चुअल के साथ। अच्छा, FOH अप्लाइड डेबिट के बाद अब क्या लिखे सर? दूसरा अकाउंट का नाम क्या लिखा है? FOH एक्चुअल। एक्चुअल किस साइड पर रिकॉर्ड हुआ हुआ है? डेबिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड पे कर देंगे। बिल्कुल सही है। 19,500 गलत लिख दिया। क्या लिखेंगे? 13,500। अब ये लिखते हुए हर अक्लमंद इंसान एक लम्हे के लिए रुकेगा और कहेगा कि यार मेरी दोनों अमाउंट तो सेम नहीं है। नहीं। तो जब सेम नहीं है तो या तो फेवरेबल वेरिएंस होगा या अनफेवरेबल। अब एक बात सोच के बताओ, FOH के क्या 2 वेरिएंस निकालते हो? नो सर, एक निकालते हैं। तो FOH का तो निकालते ही एक वेरिएंस हो, तो इसलिए एक लाइन छोड़ी। और जब निकालोगे जिंदगी में कभी 2। दो वेरी। तो फिर 2 लाइनें छोड़ा करोगे। आज FOH के वेरिएंस का नाम क्या था याद है? ओवर स्टेटेड। ओवर ओके, स्टेटेड। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? ओवर ओवर स्टेटेड FOH कितनी अमाउंट आ रही है? 6,000। हैं? सर ये क्रेडिट में नहीं आएगा। हाँ हाँ गलत लिख रहा हूँ। ये कितनी अमाउंट आ रही है? 6,000। 6,000।
6,000 आ रही है, ओके सही है। यस सर। ओवर स्टेटेड FOH और इसको लोकेशन भी चेंज कर दी। ओवर स्टेटेड का मतलब है आपने ज्यादा सोचा और खर्चा हुआ आपकी सोच से कम। तो फायदा ही हुआ ना, इसका मतलब है जब भी क्रेडिट में लिखा है। पहले ईमानदारी से ये बता दो FOH की ये 3 एंट्री समझ आई क्यों बनी है? यस जी सर। सर। इनको हम एक एंट्री करके नहीं बनाएंगे गलती से भी, एक बनाओगे तो फिर नंबर कट जाएंगे। मटेरियल और लेबर की एक एंट्री बनाने की इजाजत है जैसे मैंने बनाई, लेकिन FOH में कम से कम आप 3 एंट्री जरूर बनाएंगे। पहले FOH को बोल रहे हैं, पहले FOH को क्या करने की? अप्लाई करने की। अप्लाई करने की Apply एंट्री, करने एस्टिमेट की एंट्री, फिर एक्चुअल की एंट्री और फिर आखिर में पूरे क्लोज करने की। हाँ सही है, क्लोज करने की, बिल्कुल सही है। अच्छा बहरहाल चलें, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को वेरिएंस रिकॉर्ड करना आ गए सारे? हाँ भाई अरीशा बेटा, यस सर। अरीशा वेरिएंस रिकॉर्ड करने आ गए मेरा बच्चा? अगर आ गए तो अब इनको क्लोज करना भी सीख लेते हैं। अच्छा सर क्लोज करने में आप क्या सिखाएंगे? भाई इतना आसान है, क्या सिखाऊंगा मैं, तुम खुद बताओ। इससे पहले तुम ओवर अप्लाइड अंडर अप्लाइड FOH का वेरिएंस निकालते थे। यस सर। एमन भी कुछ कहने की कोशिश कर रही है, आवाज नहीं आ रही। एमन पहले ओवर अप्लाइड अंडर अप्लाइड FOH का वेरिएंस निकालते थे तो वो किस अकाउंट पे क्लोज होता था मेरा बच्चा? ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सर। हाँ, ओवर अप्लाइड क्रेडिट में होता था तो हम उसको डेबिट में लिखते थे, और क्रेडिट क्या यस सर। करते थे? कॉस्ट कॉस्ट ऑफ ऑफ गुड्स सर। अच्छा अंडर अप्लाइड क्रेडिट में होता था तो या जो भी हम उल्टा सीधा कह लें, ओवर स्टेटेड क्रेडिट में होता था तो या ओवर अप्लाइड क्रेडिट में होता था तो हम उसे डेबिट करते थे, अंडर अप्लाइड डेबिट होता था तो हम उसे क्रेडिट करते थे, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे उसका इफेक्ट दिखाते थे। ऐसा ही है। यस जी सर। सर। तो आज वेरिएंस सिर्फ FOH के, बोलो आज वेरिएंस सिर्फ नहीं। FOH के नहीं है, नहीं है। आज वेरिएंस एक से ज्यादा। तो हमने कहा चौथी एंट्री में हम सारे वेरिएंसेस को एक साथ क्लोज करने आए हैं ताकि हमें पता चले कि हमारी फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई या कम हो गई। कम हो गई। सही है। तो अब बताओ सबसे पहले कौन से वेरिएंस को क्लोज करूं? अपनी अकल से जवाब देना है आप सब लोगों ने, मटेरियल। क्योंकि मटेरियल का प्राइस और क्वांटिटी दोनों किस साइड पे हैं? क्रेडिट साइड। तो इनको खत्म करने के लिए कहाँ लिखना चाहिए? डेबिट साइड। तो जरा देखना, मैंने इन दोनों को डेबिट कर दिया, MPV और MQV। कितना कितना था तुम्हें याद है? तुम्हारे सामने तो रजिस्टर है ना, तुम ऊपर नीचे नहीं करोगे स्क्रीन, बोलो। 4,900 और 800। अच्छा, इसके बाद और कोई ऐसे वेरिएंस हैं जो क्रेडिट में हो और क्लोज करने के लिए डेबिट भेजना हो? नो सर। सोच लो। FOH। तो FOH फिर तुमने तो बोल दिया था नो सर। FOH है। हाँ, डेबिट में आ गया। अच्छा अब यस सर। अब सारे डेबिट हो गए। खुदारा जुमला सुने गौर से। अब हमने ये लिख तो दिया, अब हम यकीनन उन अकाउंट को लिखेंगे जो क्या होने चाहिए? क्रेडिट। अच्छा, तो क्या आपको पहले से पता चल रहा है, क्या आपको पहले से नजर आ रहा है कि जो डिफरेंस आएगा वो कौन से अकाउंट पे जाएगा? सोचें।